Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोग कहाँ पर मिल रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल RT Academy पे। क्लास 11 के लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की जो क्लास बहुत शानदार होने वाली है, प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं आपके लिए। जो लास्ट लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने कार्डिनल नंबर के रिजल्ट पढ़े थे, उन रिजल्ट को लेकर के आज हम लोगों ने प्रॉब्लम्स प्रिपेयर करी हैं और उन प्रॉब्लम्स को आपके साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे। बस आप याद रखें, जो हमारा प्यारा चैनल है वो क्या है, आरटी एकेडमी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, सम बेसिक रिजल्ट। तो हम लोग रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉर्मूले थे ना कार्डिनल नंबर पे, कार्डिनल नंबर का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी भी सेट में, तो उसके फॉर्मूलों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेटा एन ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। अच्छा एक बात और बेटा, इसको आप जो यूनियन, इसको जब भी आप रीड करेंगे एटलीस्ट वर्ड से इसको रीड करेंगे। अगर कहीं पर भी अगर एटलीस्ट वर्ड आपको मिल रहा है यानी कि वो यूनियन की बात कर रहा है, और इंटरसेक्शन की बात हो रही है यानी कि एंड भी बोल सकते हैं आप, इसको बोथ भी बोल सकते हैं। और नहीं लिख देने तो और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। या तो आपसे इसमें क्वेश्चन में एंड की बात कर दे तो भी आप समझ जाएंगे कि इंटरसेक्शन है, अगर बोथ वर्ड का यूज कर दिया तो भी आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की। यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड का यूज होगा, अदरवाइज और का यूज होगा, ए और बी, मतलब ए और बी में दोनों को कंबाइन की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा इसमें नेक्स्ट फार्मूला एक और देख लेते हैं हम लोग, कई सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए एन ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे आपसे बेटा इसी में पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, अच्छा ए माइनस बी लिखें, अदरवाइज कभी कभी इस तरीके से सिंबल को भी यूज करेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा अगर ए और बी केवल दो ही सेट हैं तो इसको आप एग्जैक्टली ए भी बोल रीड कर सकते हैं। एग्जैक्टली ए और ओनली ए बोल रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन ओनली ए और एग्जैक्टली ए। वैसे इसको एक्चुअल में रीड में हम लोग रीड क्या करते हैं, इसको कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स collection of all those elements is present in A but not B, which present in A but not B। मतलब A में है और B में नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, इसको चलिए मैं आपको वेन डायग्राम से इसकी प्रूविंग दिखाता हूं। आप कुछ भी भूल जाए, वेन डायग्राम का यूज करें। ये एक यूनिवर्सल सेट है, मैंने इसी में ले लिया अंदर इनसाइड एक सेट ए, और ये है बेटा आपका सेट बी। और इसमें कहा गया है आपसे कि केवल ए माइनस बी लेना, मतलब ए का एलिमेंट लेना है, मतलब इस पार्ट की बात करी गई है। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर आप भूल जाते तो आप कैसे निकालेंगे, देखो सेट ए में ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन है, तो ए में से आपको क्या कर देना है, इंटरसेक्शन रिमूव कर देना है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला आपका फॉर्म होगा दैट इज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम आपको एक बार पूरे फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है। कलेक्शन रहेगा आपके पास। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, एन ए यूनियन बी, दैट इज एन ए
प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा। सेकंड क्या था, एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी डैश बोथ आर सेम। तो इस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा आपका एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसी में अगर बेटा आपसे कोई पूछे एन बी माइनस ए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस आपको एक बार बता दिया कि जो यूनियन है उस सिंबल का मतलब है एटलीस्ट, इंटरसेक्शन का मीनिंग है बोथ। ठीक है, इसके बाद एक आएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये आ जाएगा आपके पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी। कम से कम एक ए बी सी में, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट वर्ड का यूज अगर कहीं हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है वहां यूनियन की बात करी जा रही है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे हम लोग आज, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है हमारे पास। ये देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन है इसमें A and B are two set such that number of element in A is 17, number of element in set B is 23 and number of element in A union B is 23। और बेटा हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये तो बहुत इजी हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या था बेटा इसमें, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 23, एन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, एन बी की वैल्यू कितनी आ रही है 23 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 23 इक्वल 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पार्ट को इधर ले आते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 23। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 17। ये हमारे लिए बड़ा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसको आप नोट कर लें इस चीज को। अच्छा, एक बात और, एन ए माइनस बी हमसे कहा गया है। ठीक, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी की हम लोग बात कर लेते हैं। एन ए माइनस बी, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा 17, और इंटरसेक्शन में भी हमारे भी एलिमेंट कितने हैं 17, तो ए माइनस बी में एक भी एलिमेंट नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और डिस्कस कर दूं कि जो ए यूनियन बी होगा वो दोनों सेट से बड़ा होगा या दोनों में से किसी एक के इक्वल हो सकता है। ठीक है, उससे लेस नहीं हो सकता। जो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल तो हो सकता है, अदरवाइज उससे ग्रेटर ही होगा। ठीक है ना, इस चीज को याद रखेंगे आप। अच्छा, एन बी माइनस ए क्या होगा, एन बी माइनस ए, दैट इज एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन। बेटा ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, मीनिंग तो दोनों केस में सेम है। तो एन बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है
23 और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकाली बेटा 17, तो इस केस में आ जाएगा 6। यानी कि जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं वो बी वाले में 6 ग्रेटर है। बी जो सेट बी है हमारा और जो सेट ए, सबसे पहली चीज अगर इस केस में इंटरसेक्शन की वैल्यू 17 आ रही है, इसका मतलब कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी में ही है पूरे, और बस केवल बी में एक्स्ट्रा 6 एलिमेंट और है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और वैसे भी हमें डेटा से कोई मतलब नहीं, हमें केवल एज ए फॉर्मूले का डिस्कशन करना है, फॉर्मूले पे हमें फोकस करना है। ये जो फॉर्मूला गिवन है देखें, Na गिवन है, Nb गिवन है, इंटर यूनियन गिवन है और आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कार्डिनल नंबर का, Na यूनियन b इक्वल Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन b, और उसी को यूज करके हमने सॉल्व कर लिया है। जब बात करेंगे Na माइनस b की, तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा Na माइनस Na इंटरसेक्शन b, और इसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और सेम फॉर द Nb माइनस क्या हो जाएगा Nb माइनस Nb इंटरसेक्शन है। और एक चीज का आप याद रखें बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन। ये दोनों बातें बेटा सेम ही हैं। A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A बोथ आर सेम। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना कि B इंटरसेक्शन A उस प्लेस पे लिखा है, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए जीटा गिवन है, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है, ये इसको मैं नेम लिख देता हूं यूनिवर्सल सेट। ये गिवन है बेटा आपको यूनिवर्सल सेट, मतलब कोई भी सेट बेटा इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, उसके अंदर इतने एलिमेंट नहीं हो सकते जो इससे ग्रेटर हो जाए। ये पहले ही डिसाइड हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे एलिमेंट आएंगे, यानी कि सब सबसेट होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो देखिए Na की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है, ये भी करेक्ट है। इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे ओपन करेंगे बेटा, डैश लगता है तो यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस n A यूनियन B। बड़ा यूनियन की ये 15 गिवन है। अच्छा यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है बेटा वो कितने 50 है, तो 50 माइनस 15 इक्वल टू Na यूनियन B। तो देखिए बेटा यहां से जो हमारे A यूनियन B की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 35, और इसकी नीड भी थी हमें कहीं ना कहीं। तो बेटा हमें Nb की वैल्यू फाइंड करनी है और Nb माइनस A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहली बात तो हम लोग बात कर लेते हैं कि Nb फाइंड कैसे होगा। तो एक सिंगल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है हमारा A यूनियन B इक्वल Na प्लस Nb माइनस N A इंटरसेक्शन B। अच्छा A यूनियन B की वैल्यू कितनी बेटा 35 है, Na की वैल्यू हमारी कितनी 30 गिवन है, Nb की वैल्यू बेटा हमें फाइंड करनी है, और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू गिवन है 12। 35 इक्वल Nb प्लस 30 माइनस 12 दैट इज 18। तो इस केस में जो Nb हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा 35 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 17। ये हमारी आ गई Nb की वैल्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितने आ गए 17 आ गए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अच्छा बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के B माइनस A की, और इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, ये सब सिंगल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए Nb माइनस N A इंटरसेक्शन B। तो बेटा Nb की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 17, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या गिवन है 12, यानी कि इस केस में जो आंसर आएगा दैट इज 5, और यही आंसर हो गया हमारे लिए। ठीक, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, बस आपको ये ध्यान देना था कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है डैश, डैश का मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट।
किसी भी में भी डैश लगा मतलब वो कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट के केस में आप यूनिवर्सल सेट को नहीं भूलेंगे। यूनिवर्सल सेट आप कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस सिंबल को जीटा बोलते हैं, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया है यूनियन को, ए यूनियन बी को, और हम लोगों ने इसमें वैल्यू फाइंड कर ली। तो जब वैल्यू आ गई तो बाकी की डिटेल सॉल्व कर ली। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 40 एलिमेंट है, सेट ए में बेटा 25 एलिमेंट गिवन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये 20 एलिमेंट गिवन है। तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है ए यूनियन बी की। अच्छा एक चीज ये बताओ, थोड़ा सा लॉजिकली इसमें हम सोचते हैं, मेंटल अप्रोच। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं, बाकी के जो सेट होंगे वो सब सबसेट है उसी के अंदर आएंगे। अगर हमसे कहा जा रहा है यूनियन, तो यूनियन मतलब कंबाइन करना है आपको, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर ही हो सकता है, उसके बाहर तो नहीं जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा ले लेंगे, अगर मैच कर दें हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल के, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता, ये पहले ही क्लियर है। तो इस केस में आप ये चीज तो समझ लें पहले कि एन ए यूनियन बी जो है सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो जो एलिमेंट होंगे एन ए यूनियन बी के वो क्या होंगे, लेस होंगे, अदरवाइज इक्वल हो सकते हैं। जब ग्रेटेस्ट की हम लोग बात करेंगे, यहाँ बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट की, इसलिए ये इक्वल हो सकते हैं। ये जीटा और ये 40 है, तो जो एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो या तो 40 से लेस होगी या तो इक्वल। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू फिर बेटा इस केस में क्या आ जाएगी 40। अच्छा थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि जब ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, तो जब ये ग्रेटेस्ट देगा तो फिर तो ऑटोमेटिकली जो इंटरसेक्शन हमारे तो लीस्ट वैल्यू देगा ही क्या करके ना। तो इसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे लिखें, ये क्लियर है कि जो एन ए यूनियन बी है दैट इज लेस और इक्वल टू 40 है, अभी हम लोगों ने क्लियर कर रखा है, इसको फाइंड किया है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल टू 40। तो एन ए की वैल्यू कितनी बेटा 25 प्लस 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल टू 40। बेटा इंटरसेक्शन को हम लोग उस साइड कर देते हैं, तो 45 माइनस 40 इज लेस और इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इसको बेटा राइट साइड में ही लिखूंगा, लेकिन सिंबल का ध्यान देंगे, सिंबल में भी देखिए ये ओपन किस साइड है, ओपन वाला जो पोर्शन है, जो ओपन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये देखिए जिस साइड ओपन है, ये ओपन मतलब कुछ इस तरीके का जो सिंबल है वो किसकी साइड है, इंटरसेक्शन की साइड है। तो मैंने इस साइड अगर लिखा है तो मैं इसको भी इस तरीके से ही लिख दूं 5। तो जो हमारा इंटरसेक्शन है बेटा 5 या 5 से ग्रेटर होगा, 5 या 5 से ग्रेटर। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, जो मिनिमम वैल्यू है इसकी बेटा वो कितनी आ जाएगी 5। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये इस केस में क्या निकाल चुके हैं, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल चुके हैं, बाकी 40 से तो लेस होगी होगी, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट 40 हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना। लिस्ट भी हम लोगों ने निकाल ली, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकाल ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम लोग। देखिए जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन ए यूनियन बी गिवन है, एन ए माइनस बी गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, मतलब एन बी माइनस ए गिवन है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बेटा इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को, जब आपको इनमें डायरेक्ट वैल्यूज पता हो या डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पता हो। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, एन ए यूनियन बी के बारे में डिटेल हमें पता है ना,
ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे लिए फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अच्छा बेटा, अगर एन ए माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो एन ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5। ये हमारे पास एन ए की वैल्यू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई बेटा हमारी ये। इट्स इक्वेशन नंबर 1। 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर दिया ऑलरेडी। एन बी माइनस ए की बात कर लेते हैं। एन बी माइनस ए क्या हो जाएगा? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस में वैल्यू गिवन है बेटा 3 और ये हमारा आ गया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इट्स इक्वेशन नंबर 3। इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड को। अब मैं यहां करने जा रहा हूं ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अच्छा देखिए 5 + 3 इस केस में क्या आ जाएगा? 8 आ गया इधर को। और यहां मैं इसको अगर लिखूंगा तो इस तरीके से ना एन ए प्लस एन बी माइनस, ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। मैं 2 टाइम्स नहीं लिख रहा हूं, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आपको इसमें कुछ दिख गया होगा, मेरे ख्याल से आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये दिख रहा है कि नहीं? तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं, ये ए यूनियन बी है। 8 इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा यूनियन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, कितनी है? 18 माइनस एन ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को इधर कर लेते हैं बेटा, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू द 18 माइनस 8 और 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा? तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी आ गई। इसको नोट कर ले बेटा एक बार। तो आप देखिए फॉर्मूले का यूज से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी आज की क्लास में हम लोगों को 2 वाले लिए, 3 वाले नहीं लिए। 3 वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट ए बी सी बी आएगा इसमें। देखिए कि वर्ड प्रॉब्लम मैंने ले रखी, बहुत अच्छी सी वर्ड प्रॉब्लम है ये है कि इस वर्ड प्रॉब्लम में इसको देखें हम लोग ध्यान से। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल पर्सन कितने हैं? 400 हैं। अगर 400 पीपल है बेटा, यानी कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात करी जा रही है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू हमारी कितनी होगी बेटा? 400। 250 कैन स्पीक हिंदी। तो हिंदी के सिंबल को मैंने ऐसे डिनोट कर रखा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप एबीसी भी कर सकते हैं, बस मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने अगर ए कह दिया, बी कह दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ए को क्या कहेंगे फिर? हिंदी, या बी को इंग्लिश, इस तरीके से उसको रिलेट करना पड़ेगा। हिंदी के केस में आ गया हमारा 250 और 200 कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने बेटा ई से डिनोट कर लिया 200। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया बोथ वर्ड का यूज हो जाए, यानी कि वो बात कर रहा है बेटा किसकी? इंटरसेक्शन। वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, आप समझ लें। और अगर एटलीस्ट की बात कर दे, यानी कि वो यूनियन की बात कर रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एच इंटरसेक्शन ई की बात को कर रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई। अच्छा बेटा एक बात और, अब तो यहाँ कंफ्यूजन आ गया। ये तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे यूनियन नहीं दिया गया। अब यूनियन नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप एक बात ये समझें, मैंने अभी बताया ना, यूनिवर्सल सेट से छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है।
तो जब कुछ नहीं कहा गया तो उस केस में हम ये लेंगे कि हर एक पर्सन कोई ना कोई न्यूज़पेपर या कोई ना कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है, मतलब कोई भी जैसे हिंदी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, तो इस केस में हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E क्या आ जाएगा 400। अब कॉमन एलिमेंट हमें ढूंढना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, N H यूनियन E इक्वल NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। देखिए यूनियन की वैल्यू बड़ा पता ही है अपने को 400, ये 250 हमारे पास प्लस 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो यहां हम लोग NH इंटरसेक्शन E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 450 माइनस 400, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन E दैट इज 50 एलिमेंट, यानी कि दोनों में कितने हो गए 50 एलिमेंट्स हो गए। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्लास 11 ऑफ अ सर्टेन स्कूल, कोई एक स्कूल है बेटा क्लास 11 का, आप लोग 11 का स्टूडेंट हुए, क्वेश्चन भी आ गया हमारा उसी से रिलेटेड। 50 स्टूडेंट्स ईट बर्गर, अरे भाई तो खाने वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। तो 50 स्टूडेंट्स ईट बर्गर, तो 50 स्टूडेंट्स ईट बर्गर है, यानी देखिए यहाँ पे सिंबल हम लोग डिनोट कर लेते हैं। पहले मैंने बर्गर को मैंने बी से डिनोट कर रहा हूँ और नूडल्स को कैपिटल N से डिनोट कर देंगे। तो ईट बर्गर के लिए मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर बी बर्गर दैट इज 50 स्टूडेंट्स, और इसका क्या 40 टू ईट नूडल्स, तो इसको मैंने N से डिनोट कर दिया 42। 24 स्टूडेंट्स ईट बोथ, देखो बेटा बोथ की बात कर दी गई, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, N B इंटरसेक्शन N that is 24 and find the number of students who eat, बेटा बर्गर ओनली, देखिए मैंने ओनली के लिए भी बता दिया था, नूडल्स ओनली, और लास्ट वाला दिया है एनी ऑफ द टू आइटम्स। एनी ऑफ द टू आइटम्स की बात कर रहा है, यानी कोई यूनियन की बात कर रहा है इस केस में। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज से भी कई बार समझना पड़ता है कि क्या चीज गिवन है। यहाँ पे यूनियन की बात कर रहा है, एनी ऑफ द टू आइटम्स का मतलब। अच्छा देखो बेटा अगर बर्गर ओनली की मैं बात करूं, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बर्गर ओनली का मतलब ऐसे स्टूडेंट आपको लेने जो बर्गर ले रहे हो बट नूडल्स नहीं ले रहे हो, तो आप डैश कर दें या माइनस कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस केस का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन N, और दोनों केस की वैल्यू हमें गिवन है 50 माइनस 24 यानी कि 26। तो ये हो गया आपके लिए एक तरीके से बर्गर ओनली। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि केवल बर्गर है, नूडल्स नहीं। तो बी इंटरसेक्शन N डैश कर दो या बी माइनस N कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा सेकंड बात, नूडल्स ओनली, तो इस केस में हो जाएगा N इंटरसेक्शन बी डैश, या बाहर भी किया जा सकता है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी N माइनस N बी इंटरसेक्शन N दैट इज 50 माइनस नूडल्स के जो एलिमेंट बेटा अलग होंगे ना, 42 गिवन है, तो इसमें 40 लिख देता हूं, 42 माइनस एंड 24, तो इस केस में आ जाएगा 18 एलिमेंट। मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल नूडल्स यूज कर रहे हैं, और 26 ऐसे हैं दैट विल यूज बर्गर ओनली। ठीक। अच्छा एनी ऑफ द टू फूड आइटम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर यूनियन की बात करी जा रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर टेकिंग एनी ऑफ द टू फूड आइटम्स दैट मींस N यूनियन B। तो इसका तो फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं बार बार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट N प्लस NB माइनस N B इंटरसेक्शन N। NN की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50 गिवन है,
प्लस 42 माइनस 24। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं बेटा। अच्छा यार मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो वैल्यू पे ध्यान नहीं देना आपको। देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ। नूडल्स की वैल्यू हमारे पास 42, बर्गर की है 50। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 18 प्लस 50 दैट इज 68। तो 68 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोज हु आर टेकिंग एनी ऑफ द टू फूड आइटम्स, कोई भी दो में से एक आइटम ले रहे हैं। ठीक, अच्छा बेटा इसी के साथ हम लोगों की आज की जो क्लास है ये एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें कर लेंगे बस। जैसे कि बिल्कुल सेम जैसा अभी तक क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, उसी को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लें हम लोग क्या है। 50 पीपल है टोटल जिसमें रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर ए। तो न्यूज़पेपर ए के लिए मैंने ए सिंबल का यूज किया। ये सिंबल से आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें। 50 है। 20 रीड न्यूज़पेपर बी। और एटलीस्ट 10 रीड बोथ। देखिए कितना इजी है, मैंने बताया ना बोथ वर्ड का यूज दिख जाए आपको, यानी कि वो बात कर रहा है इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी। और कहा गया है हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। एटलीस्ट मतलब यूनियन की बात करी गई है और कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात करेगी, एटलीस्ट की। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूं उसको। देखिए इंटरसेक्शन आपको गिवन है, यूनियन की बात पूछी गई आपसे, यानी ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमें फाइंड करने पड़ा, डेटा अपने पास है। एन ए की वैल्यू गिवन है 50, एन बी की वैल्यू गिवन है 20 और 10 आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो इस केस में आ जाएगा हमारा जो आंसर वो आ जाएगा बेटा 80। एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 80। मतलब 80 पीपल ऐसे हैं जो रीड कर रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। ठीक, तो ये आज की जो क्लास थी हमारी बेटा कार्डिनल नंबर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड थी। लेकिन बस इसमें एक चीज थी कि इसमें मैंने जो सेट लिए हैं केवल 2 सेट लिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत शानदार प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, लेकिन उसमें सेट मैं थोड़े से एक्सटेंड कर दूंगा, सेट ए बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें हम लोग कहां पर मिल रहे हैं, आरडी एकेडमी में मिल रहे हैं, आपका प्यारा सा चैनल। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेंगे आप लास्ट तक क्लास 11th के फुल सिलेबस कवरेज के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।